मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार बिहार में अचानक से प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं। यह उनकी दूसरी प्रेस कॉन्फ्रेंस थी। जी हां, मुख्य चुनाव आयुक्त प्रेस के सामने वैसे तो आते नहीं, लेकिन आते हैं तो आधे में प्रेस वार्ता छोड़कर भाग जाते हैं। जी हां, बिहार में भी कुछ ऐसा ही हुआ। मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार बिहार में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं और प्रेस कॉन्फ्रेंस की शुरुआत वो बिहारी भाषा या कहें भोजपुरी से करते हैं। हम सबसे पहले भारत के सभी मतदाता के अभिनंदन करतनी आ विशेष गहन पुनरीक्षण अभियान SIR के सफलतापूर्वक संपन्न करावे खातिर रउआ सभे के कोटि कोटि आभार आ धन्यवाद जतावत बनी। भारत निर्वाचन आयोग की तरफ से बिहार के सब मतदाता सबक अभिवादन करे थी, जिससे कि वो बिहार की जनता का मन को मोह ले। इस दौरान वो SIR के गुणगान गाते नजर आते हैं। SIR प्रक्रिया को इतने कम समय में 22 साल बाद कर लिया गया, इसके गुणगान गाते नजर आते हैं। बिहार में मतदाता सूची के शुद्धिकरण का कार्य हुआ और जो हमारे समक्ष बूथ लेवल ऑफिसर्स मौजूद हैं, इन्होंने न केवल अपने बूथ में मतदाता सूची के शुद्धिकरण का कार्य किया, बल्कि इन लोगों के साथ साथ बिहार के 90,217 बूथ लेवल ऑफिसर्स ने एक ऐसा कार्य किया जो कि पूरे देश में अनुकरणीय है। वो कहते हैं 243 EROs ने मिलकर और 90,217 BLOs ने मिलकर SIR की प्रक्रिया को पूरा कर लिया। यानी कि वो प्रक्रिया जो पिछले 22 सालों से नहीं हुई थी, मतदाता सूची की विशेष गहन पुनर्जांच, जो कि सवालों के घेरे में है, जो कि सुप्रीम कोर्ट में, जी हां, जिस पर फैसला आना अभी बाकी है, जिसकी सुनवाई सुप्रीम कोर्ट में चल रही है, उस पर वाहवाही लूटते नजर आते हैं ज्ञानेश कुमार। और क्या, किस अंदाज में? मोदी जी के अंदाज। जैसा कि आपने हमेशा देखा होगा कि मोदी जी जिस प्रदेश में जाते हैं, उस प्रदेश की वेशभूषा वो पहनते हैं और उस प्रदेश की बोली में वो वहां के लोगों को संबोधित करना शुरू करते हैं। लगता है ज्ञानेश कुमार जी पर भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का काफी असर पड़ा है। उन्होंने भी मोदी जी का रूप इख्तियार किया और बिहार की भोजपुरी भाषा में, जी हां, भोजपुरी भाषा में प्रेस वार्ता को शुरू किया। गुणगान गाने शुरू करे, बखान करने शुरू करे SIR के। उन्होंने यहां तक कहा कि भारत जो कि सबसे बड़ा लोकतंत्र है, वह वाकई में है भी, लेकिन भारत के संवैधानिक चुनाव प्रक्रिया पर विपक्ष के नेता प्रतिपक्ष LOP राहुल गांधी सवालिया निशान खड़ा कर चुके हैं, जिसका जवाब ज्ञानेश कुमार ने नहीं दिया। अभी तक उस पूरी प्रक्रिया पर कोई भी स्पष्टीकरण नहीं दिया, लेकिन उसकी तारीफ करते नजर आए SIR। लेकिन इस दौरान जैसा कि हमने कहा कि प्रेस कॉन्फ्रेंस से भागते नजर आए कौन? मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार। क्यों? पहले ध्यान से सुनिए। ज्ञानेश कुमार कहते हैं कि मेरे फ्लाइट का समय हो गया, मुझे प्रेस कॉन्फ्रेंस छोड़कर जाना है, अब सवाल नहीं लूंगा। इससे पहले क्या हुआ वो हम आपको बताते हैं। ज्ञानेश कुमार जी से एक पत्रकार ने कुछ सवाल पूछ लिया और जो सवाल पूछ लिया, उस सवाल ने बीजेपी के प्रमुख एजेंडे की हवा निकाल दी। जी हां, बीजेपी के प्रमुख एजेंडे की
हवा निकाल दी। क्यों? क्योंकि आपने देखा होगा बिहार में मंचों से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह या बीजेपी के बड़े बड़े दिग्गज नेता घुसपैठियों का जिक्र करने लगे। ये भूल गए हैं कि पिछले 11 सालों से हिंदुस्तान में बीजेपी की सरकार है, गृह मंत्री अमित शाह हैं, उनके अंडर में ही सारी फोर्स आती है, फिर भी घुसपैठिए आ गए। चलिए आ गए तो आ गए, लेकिन जो घुसपैठिए मोदी जी को दिखाई देते हैं, जो घुसपैठिए अमित शाह जी को दिखाई देते हैं, वो घुसपैठिए एसआईआर प्रक्रिया के दौरान चुनाव आयोग को नहीं दिखाई देते। यही सवाल एक वरिष्ठ पत्रकार ने मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार से पूछ लिया। उन्होंने पूछा कि क्या घुसपैठी हटाने के लिए एसआईआर किया गया और क्या एसआईआर के दौरान घुसपैठिए मिले। यह सवाल बिल्कुल साफ और क्लियर था, लेकिन मुख्य चुनाव आयुक्त ने जैसे ही यह सवाल सुना, उनके चेहरे की हवाइयां उड़ गई। आप तस्वीरों में साफ देख सकते हैं, उनके चेहरे का रंग फीका पड़ गया। और वो इसका जो जवाब देते हैं, ध्यान से सुनिए जरा, सवाल कितना साफ है और जवाब जलेबी की तरह गोलमोल। मैं ये जानने में मतलब मेरी रुचि रही जब फाइनल ड्राफ्ट रोल आ गया कि क्या बिहार में एसआईआर के बाद कुछ विदेशी नागरिक ऐसे मिले जिन्होंने अपना वोटर आईडी बना रखा था, लेकिन मुझे ये जानकारी किसी भी प्रेस रिलीज में नहीं मिली, पूछने पर भी नहीं मिली। क्या कुछ विदेशी नागरिक मिले हैं? क्योंकि ये बड़ा मुद्दा बिहार के चुनाव में बनता नजर आ रहा है। खासतौर पर बड़े नेता आके यहाँ कहते हैं कि घुसपैठियों को हटाने के लिए एसआईआर किया गया है। तो दो सवाल हैं, क्या घुसपैठियों को हटाने के लिए एसआईआर हुआ था और क्या घुसपैठिए मिले? जो मतदाता सूची में नाम कटे वो सब मिला के, अर्थात मृतकों के भी हैं, जो भारत के नागरिक नहीं हैं उनके भी हैं, जो एक जैसा से कई ज़्यादा जगह अपने वोट बनवा चुके हैं, जिनका सिर्फ एक ही जगह होना चाहिए था, उनके नाम भी हैं, और जो स्थायी रूप से प्रवास कर चुके हैं उनका नाम भी है। नेक्स्ट। तो देखा आपने, ज्ञानेश कुमार जी ने जवाब जो दिया, वो जवाब सवाल से बिल्कुल उलट था। वो कहते हैं कि मृतकों का नाम निकालने के लिए, पलायन कर गए लोगों का नाम निकालने के लिए, एक से ज्यादा नामों वाले लोगों के नाम निकालने के लिए एसआईआर प्रक्रिया को किया गया। लेकिन वो घुसपैठिए, जो शब्द, जो सवाल पत्रकार की तरफ से पूछा गया, उस पर कोई जवाब नहीं। और तुरंत ही जब उन्हें लगता है कि अब सवाल तीखे हो चले हैं, एकाएक उन्हें अपनी फ्लाइट का समय याद आ जाता है और प्रेस कॉन्फ्रेंस बीच में छोड़कर भाग खड़े होता है। तो समझने वाली चीज यह है कि यदि इतना कम समय था तो ज्ञानेश कुमार जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करी ही क्यों? उन्हें अपनी बात कहनी थी तो रिकॉर्ड करके जारी कर सकते थे, लेकिन यदि प्रेस वार्ता करी तो प्रेस के सवालों के जवाब देने के लिए पर्याप्त समय तो रखना चाहिए था। उससे उलट जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी या गृह मंत्री अमित शाह या बीजेपी का पूरा तबका, एनडीए का पूरा तबका जिस घुसपैठियों की बात करता है, उसकी हवा निकालकर ज्ञानेश कुमार जी बिहार से चले गए। इस सब पर आपकी क्या राय है, हमें जरा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइए। यदि आपने मेरे इस चैनल को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए, जिससे कि मैं गौरव यादव बेबाक अंदाज में आप तक ये खबरें पहुंचाता रहूं। नमस्कार।